नमस्कार, मैं जिब्रान अंसारी हाजिर हूँ एपिसोड खबर अखबारों से लेकर। आइए देखते हैं अररिया पहुँचने वाली दैनिक अखबारों ने अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान ने अररिया की किन खबरों को प्रमुखता से लगाई है, तो ये सबसे पहले देखते हैं। तो हिंदुस्तान में पृष्ठ संख्या 3 पर जो टॉप लीड है, अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। अस्पतालों तक नहीं पहुंच रही महिला, प्रसव बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई रणनीति। 30% महिलाएं घरों में करा रही है प्रसव, जागरूकता की कमी। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी के बगल में देखते हैं कि जोगबनी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। पैसे की लेनदेन में चाकूबाजी, 3 घायल। जोगबनी की घटना, जोगबनी बतनाहा मार्ग पर अमौना करवट के समीप की घटना। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया रेफर कर दिया गया। अब इसी में देखते हैं कि खबर और लगाई गई है रानीगंज डेडलाइन से। युवक के साथ मारपीट व लूट, रानीगंज का मामला। पीड़ित युवक के बयान पर रानीगंज थाना केस में दर्ज। भोरहा पंचायत का रहने वाला पीड़ित युवक। और इसी में एक खबर और देखते हैं नीचे, जो जोकिहाट डेडलाइन से लगाई गई है। रानीगंज चौक के पास ट्रक की ठोकर से छात्रा की मौत। तो ये एक खबर थी जो जोकिहाट डेडलाइन से। अब इसी के नीचे खबर लगाई गई है नरपंगत डेडलाइन से। 7 पर बिजली चोरी का केस, पिछले 1 माह में 300 लोगों का काटे कनेक्शन। सभी LT लाइन से विद्युत चोरी करते पकड़े गए। तो ये एक बिजली चोरी का मामला था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को लगाई गई। तो पृष्ठ संख्या 4 पर 18 और शिक्षकों के वेतन अगले आदेश तक स्थगित। ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। निर्देश के बाद भी मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर नहीं किया योगदान। केंद्र पर वीक्ष के रूप में करना था इन शिक्षकों का योगदान। 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का मांगा गया है जवाब। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी में देखते हैं फॉरवर्ड डेडलाइन से खबर लगाई गई है। प्रतिमा विसर्जन के बाद नदियों व तालाबों की सफाई नहीं। रासायनिक पदार्थ से घाट व पोखर का पानी हो रहा है प्रदूषित। अनुमंडल के विभिन्न नदी और तालाबों पर लगा कचरों का अंबार। तो ये एक खबर लगाई गई थी फॉरवर्ड डेडलाइन से। अब इसी हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और किन खबरों को। तो ये खबर लगाई गई है पलासी डेडलाइन से। सोहंदर बाजार में आग लगने से 2 दुकान राख, 10 लाख की क्षति। आग लगने का कारणों का पता नहीं, दमकल के सहारे ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। तो ये खबर थी। अब इसी की खबर एक लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। बिना मास्क वालों के खिलाफ चला अभियान। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 2 घंटे का चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया 50-50 रुपये का। जो आगे बढ़ते हैं देखते हैं समीक्षा की खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन समीक्षा बैठक को लेके। मत्स्य सहयोग समिति को उपलब्ध कराएं सुविधा। तो ये एक मछली पालन से एक खबर लगाई गई थी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक खबर लगाई गई है फॉरवर्ड डेडलाइन से। पोरस बॉर्डर में गश्त करते दिखे SSB के जवान। इंडो नेपाल ये जो बॉर्डर है वहीं पे है पोरस। हिंदुस्तान में खबर छपने के बाद हरकत में आया SSB। सीमा क्षेत्र में बड़ी चौकसी। बसमतिया से लेकर कुसमाहा तक धड़ल्ले से जारी है तेल की तस्करी। ये तस्करी को लेकर खबर जो लगाई गई थी हिंदुस्तान में, उसी को लेके फिर सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है बॉर्डर इलाके में। अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अररिया डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है। रेणु जयंती पर 3 दिवसीय समारोह का लिया निर्णय। साहित्य परिचर्चा में मुख्य रूप से स्थानीय साहित्यकारों को आमंत्रण किया जाएगा। समारोह के दौरान पुस्तक मेला व संगोष्ठी का होगा आयोजन। और इसी में हम नीचे एक खबर लगाई गई है, बॉटम लीड खबर लगाई गई है फॉरवर्ड डेडलाइन से। लूट या रंगदारी की आशंका से इनकार नहीं। पवन केडिया हत्याकांड में खुलासे के आसार। 54 दिनों के बाद भी केडिया हत्याकांड का नहीं हुआ खुलासा। तो ये दवाई व्यवसायी की जो हत्या कर दी गई थी फॉरवर्ड में, उसी को लेके ये खबर लगाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द होगी। मैट्रिक परीक्षा
जो चल रही है उसमें कल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई थी। दोनों पालियों में 26,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। शांतिपूर्ण माहौल में हुई परीक्षा, कोई निष्कासित नहीं। और इसी में ये दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी उसी को रद्द किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबर और नरपतगंज डेडलाइन से लगाई गई है। एएनएम के भरोसे चल रहे हैं 23 उप स्वास्थ्य केंद्र। एएनएम के जाने के बाद किसी तरह का इलाज लोगों को मुहैया नहीं हो पाता है। तो ये खबर लगाई गई थी नरपतगंज डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। जागरूकता के लिए हम साथी ऐप बहुत उपयोगी। निरीक्षण, मां से बच्चों में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास जारी। अपर परियोजना निदेशक ने अधिकारी के साथ की बैठक। तो ये कि एड्स नियंत्रण को लेकर एक बैठक की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और दैनिक हिंदुस्तान में किन खबरों को। तो दैनिक हिंदुस्तान में अररिया जिले के इन्हीं खबरों को जगह मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हमारे पास है अररिया भास्कर। अररिया भास्कर में दैनिक भास्कर का ही ये पेज है जो कि अररिया भास्कर के लिए अलग से बनाया जाता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें जो अररिया भास्कर में टॉप लीड जिसको बनाया गया है वो जोगबनी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। 300 रुपये के लिए दुकानदार ने 3 लोगों को चाकू मारकर किया घायल, एक गंभीर। जोगबनी बतनाहा मुख्य मार्ग के किनारे अमोना कलवट के निकट की घटना। आरोपियों को ग्रामीणों ने दबोचकर किया स्थानीय पुलिस के हवाले। तो ये अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई। नरपतगंज के फरही में ट्रॉली में दबकर युवक की मौत। फरही पंचायत के निवासी हैं 35 वर्षीय राजीव यादव। कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। तो ये खबर थी नरपतगंज डेडलाइन से। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्लासी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। आग लगने से फर्नीचर की दुकान जलकर राख, संपत्ति का नुकसान। सोहंदर हाट पर देर रात हुई आगलगी की घटना। इसी में हम अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक जोकीहाट डेडलाइन से खबर लगाई गई है। बिजली चोरी के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज, 89,000 का जुर्माना। ये बिजली चोरी का मामला था। इसी बगल में एक सटे जोगबनी डेडलाइन से खबर लगाई गई है। 172 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। तो ये तस्करी का मामला था जोगबनी डेडलाइन से। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फॉरगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है। फॉरगंज के 15 केंद्रों पर तीसरे दिन शांतिपूर्ण हुई मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन 13,034 परीक्षार्थी हुए शामिल, 284 अनुपस्थित। तो ये खबर लगाई गई थी फॉरगंज डेडलाइन से। अब इसी में एक बॉटम लीड जो एक खबर लगाई गई है, युवाओं में एड्स के प्रति बेहतर समझ विकसित करने में सहायक है हम साथी ऐप। सोशल मीडिया में परोसे जा रहे भ्रामक जानकारियों से दिग्भ्रमित हो रहे हैं युवा पीढ़ी। डॉक्टर अभय कुमार। ये अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई थी। इसी में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई। नरपतगंज में 7 के विरुद्ध बिजली चोरी की मामला दर्ज, 300 के कनेक्शन कटे। एक बिजली चोरी का मामला था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं खबर और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो एक खबर फॉरगंज डेडलाइन से है। सड़क से सटे 3 मंजिला जर्जर भवन के खौफ के बीच गुजरते हैं लोग, प्रशासन अनजान, हो सकती है बड़ी घटना। स्टेशन चौक में जर्जर छज्जे के कारण 3 भाइयों की हुई मौत, प्रशासन तब नहीं हुआ सतर्क। तो ये खबर थी फॉरगंज डेडलाइन से। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किन खबरों को अररिया भास्कर ने प्रमुखता से लगाई है। तो इसमें एक खबर देखते हैं कि खबर अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। उच्च रक्तचाप से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए डीएमटी का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण। एएनएम को दिया गया डीएमटी का प्रशिक्षण, उच्च रक्तचाप वाले मरीजों की पहचान हुई आसान। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। तो दैनिक अररिया भास्कर में भी इतनी ही खबरों को जगह मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास है प्रभात खबर। प्रभात खबर एक फ्रंट पेज पे एक खबर लगाई गई है जो कि जोगबनी डेडलाइन से है।
जोगबनी डेडलाइन से है, 4 लाख के हीरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 172 ग्राम था हीरोइन, 60,000 भारतीय व 1200 नेपाली रुपए जब्त। तो ये एक जोगबनी बॉर्डर से जुड़ा तस्करी का मामला था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगले पृष्ठ पर नरपतगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई है, हेल्थ व वेलफेयर सेंटर का पीएससी प्रभारी ने किया उद्घाटन। तो ये खबर लगाई गई थी नरपतगंज प्रखंड से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगले पेज पे पृष्ठ संख्या 3 पर पद्मश्री रेणु की जन्म शताब्दी पर साहित्य की अविरल सौंधी सुगंध के महकेगा सीमांचल, रेणु जयंती के मौके पर सजेगा रेणु समाधि स्थल, साहित्य की अविरल धारा में ओतप्रोत होगा जिला। 3 दिवसीय समारोह के दौरान पुस्तक मेला, साहित्य परिचर्चा व संगोष्ठी का होगा आयोजन। तो ये खबर लगाई गई थी अररिया डेडलाइन से। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं खबर और है जो कि जोगबनी डेडलाइन से खबर लगाई गई है, महज 300 रुपये की लेन देन में हुई चाकूबाजी, 3 लोग हुए घायल। ये खबर थी जोगबनी डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खबर लगाई गई है जोकीहाट डेडलाइन से, ट्रक की ठोकर लगने से पढ़ने जा रही छात्रा की मौत। तो ये खबर थी जो जोकीहाट डेडलाइन से लगाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को प्रमुखता से जगह मिली है। तो जब 10वीं की परीक्षा चल रही है उसी को लेके अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई है। तीसरे दिन कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई मैट्रिक की परीक्षा, सोशल साइंस विषय की परीक्षाओं के दोनों पालियों में एक भी नहीं हुए निष्कासित। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कदाचार मुक्त 10वीं की परीक्षा चल रही है। एक खबर है अररिया डेडलाइन से लगाई गई है जो समीक्षा बैठक को लेकर है। बैठक में अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। मत्स्य टास्क फोरम की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को एडीएम अनिल कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किन खबरों को प्रभात खबर ने प्रमुखता से जगह दी है। तो प्रभात खबर में भी अररिया जिले के इतनी ही खबरों को प्रमुखता से जगह मिली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास है अब दैनिक जागरण। तो आइए देखते हैं दैनिक जागरण में किन खबरों को जगह मिली है। तो 10वीं की जो परीक्षा चल रही है उसी को लेके इसमें भी टॉप लीड में खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से। शांतिपूर्ण माहौल में दोनों पालियों में हुई मैट्रिक परीक्षा, 584 परीक्षार्थी अनुपस्थित, 32 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा, दंडाधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस जवान थे तैनात। तो ये खबर जो मैट्रिक की परीक्षा चल रही है उसी को लेकर लगाई गई थी डेडलाइन से। इसी बगल में एक खबर लगाई गई है पलासी डेडलाइन से, सोहंदर में 2 दुकानों में लगी आग, लाखों की संपत्ति हुई जलकर राख। तो ये खबर थी पलासी डेडलाइन से। इसी में आगे बढ़ते हैं तो एक खबर और है अररिया डेडलाइन से, 1.5 दर्जन शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक, जवाब तलब। मैट्रिक परीक्षा में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों पर हुई कार्रवाई। तो ये खबर थी अररिया डेडलाइन से। इसी में आगे नीचे देखते हैं एक खबर लगाई गई है अररिया डेडलाइन से, युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता जरूरी, जिले में HIV नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के निरीक्षण के क्रम में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर अभय कुमार गुरुवार की शाम अररिया पहुंचे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अररिया ज़िले के और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है दैनिक जागरण में। तो एक खबर दैनिक जागरण में लगाई गई है, ये 60 डेडलाइन से खबर लगाई गई है, स्वच्छ पंचायत का मानक है बेंगा पंचायत, प्रवासियों के नाम से है पहचान, सीधे साधे हैं लोग, बाहर से आकर हैं बसे, भारत नेपाल सीमा पर स्थित बेंगा पंचायत सिकटी प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खबर लगाई गई थी 60 डेडलाइन से। अब इसी में देखते हैं एक खबर अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, नकली खादों में नष्ट हो रही है खेतों की उर्वरा शक्ति। और इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं फुलकाहा डेडलाइन से खबर लगाई गई है, उत्तरी पूर्वी भाग में खरहा धार हर साल मचाती है तबाही,
3 महीने तक रहती है बाढ़ की स्थिति, फसल बर्बाद होने पर नहीं मिलता मुआवजा, सरकार 2 गुना उत्पादन का है देती भरोसा। तो ये खबर फुलकाहा डेडलाइन से लगाई गई थी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं खबर जुगबनी डेडलाइन से लगाई गई है। पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 172 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। डीएनडी स्कूल के पास 66,000 भारतीय मुद्रा व 1200 नेपाली मुद्रा भी जब्त। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं जुगबनी डेडलाइन से एक और खबर लगाई गई है। 300 रुपये की लेन देन में चाकूबाजी, 3 घायल। तो अब हम इसमें देखते हैं अगले पृष्ठ पे और किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। दैनिक जागरण में, तो दैनिक जागरण में भी अररिया ज़िले के इन्हीं खबरों को प्रमुखता से लगाई गई थी। अब आइए देखते हैं अगले अखबार में। तो अब हमारे पास है इनकलाब। आइए अब देखते हैं कि इनकलाब में अररिया ज़िले के किन खबरों को प्रमुखता से लगाई गई है। तो अररिया ज़िले की जो खबरें हैं, मनसबे कज़ा पर फाइज कहने मशक काजी से हम महरूम हो गए हैं, अतीकुल्ला रहमानी। काजी शरीयत मौलाना अब्दुल जलील कासमी के इंतकाल पर ताज़ियती नशिस्त का इनकाद, मरहूम की खिदमात को याद किया गया। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अररिया जिला की एक और खबर को लगाई गई है हाई ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए डीएमटी की तरबियत अहम। जिले के 37 एएनएमओ को डीएमटी की तरबियत जारी। तरबियतकारों ने कहा हमले के दौरान हाई ब्लड प्रेशर हामला ख्वातीन के साथ साथ जनीज़ के लिए भी संगीन है। तो अब हम देखते हैं इसमें अररिया ज़िला के और किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई। तो अररिया ज़िला की भी इन्हीं खबरों को इनकलाब में जगह दी गई थी। तो आप देख रहे थे द संवाद के एपिसोड खबर अखबारों से। तो देखते रहिए द संवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।